भारत को धमकी देकर अभी 10 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि यहाँ भारत ने भी हिंद महासागर में जहाजों की एंट्री रोकनी शुरू कर दी है। दरअसल सुबह ही मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने एक एंटी शिप मिसाइल की अदागी कि उसकी नेवी इतनी एतरा रही है जैसे मानो पाकिस्तान ने कोई परमाणु परीक्षण किया हो, और झूठ भी इतना बोलती है कि क्या कहे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने स्मैश नामक एक बेसिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसकी मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके चलते पाकिस्तानी वाइस एडमिरल ने भारत को धमकी तक दी कि भारत पाकिस्तान से दूर ही रहे वरना अंजाम बुरा हो सकता है। अब इसे इत्तेफाक से कहो या रियल में कहो, लेकिन भारत ने भी इसका रिप्लाई पाकिस्तान को दे दिया है, वो भी 400 किलोमीटर का नोटम जारी करके। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत ने अरब सागर में एक नोटम जारी कर दिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक रखी गई है, और इस नोटम के तहत भारत ने हिंद महासागर में सबकी एंट्री भी रोक दी है जहां एक टेस्ट होने वाला है। अब एंट्री इसलिए रोकी क्योंकि टेस्ट के वक्त कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। खबर के अनुसार ये टेस्ट 22 अप्रैल को होने वाला है, जिसके लिए भारत ने अरब सागर के एक विशेष भाग में नाकाबंदी करनी शुरू कर दी है। ये टेस्ट खासकर ब्रह्मोस या किसी बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है, लेकिन जो भी है पाकिस्तान की स्मैश मिसाइल से 2 गुना रेंज रखता है। दरअसल पाकिस्तान ने जो स्मैश मिसाइल का टेस्ट किया वो 200 से 300 किलोमीटर की रेंज रखती है, जबकि ये टेस्ट 400 किलोमीटर के दायरे में होने वाला है, यानी बड़े स्तर का टेस्ट होने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नोटम पाकिस्तान की वार्निंग के तुरंत बाद जारी हुआ है, जिसे मुश्किल से 10 घंटे भी नहीं हुए होंगे। इस नोटम से ना सिर्फ पाकिस्तान हैरान है बल्कि अरब देश भी सोच में पड़ गए कि जहां ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, ऐसे में भारत अरब सागर में नाकाबंदी करके ऐसा कौन सा टेस्ट करने जा रहा है। अब इस टेस्ट के पीछे 2 वजह बताई जा रही है। एक तो ये कि भारत अपने मिसाइल बेड़े को और भी घातक बनाने की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि युद्ध के वक्त मिसाइलों की क्या अहमियत रहती है ये हम सब ने ईरान युद्ध में देखा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि भारत पाकिस्तानी नेवी को याद दिलाना चाहता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कैसा तांडव मचाया था, तो अब उसी मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण होने वाला है, तो उसे पाकिस्तान अपनी आंखों से देखे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी नेवी के हेड ऑपरेशन से जुड़े वाइस एडमिरल जफर अब्बास ने अपने बयान में ये कहा था कि पाकिस्तान की स्मैश मिसाइल भारत की ब्रह्मोस से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से ट्रैवल करती है, यानी कि जहां भारत की ब्रह्मोस 4 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है, तो वही हमारी स्मैश मिसाइल 8 मैक की रफ्तार से उड़ान भरती है। यह ब्रह्मोस से 2 गुना तेज और सटीक है। इसलिए अब हमें भारतीय जहाजों और कैरियर्स को निशाना बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि असली रफ्तार क्या होती है और असली धमाका किसे कहते हैं। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण परीक्षण को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं के तौर पर आप सभी DRDO और सभी साइंटिस्ट के नाम एक जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।